कुछ लोग बोलते हैं कि अभी आप सिर्फ 18 साल के हो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो क्योंकि आपके पास बहुत टाइम है। लेकिन वहीं कुछ लोग बोलते हैं कि अभी आप सिर्फ 18 साल के हो, आपके हाथों से टाइम निकल रहा है, आपके हाथों से टाइम स्लिप कर रहा है। अभी इस टाइम को पकड़ो, अभी इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लो और ये 5 साल मेहनत कर लो, वरना आप बहुत 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 पीछे रह जाओगे। लेकिन ये जंग ना हर एक उस व्यक्ति के दिमाग में चलती है जो 18 साल का है, या तो जो 16-17 साल का है, या तो जो 19-20 साल का ही क्यों ना हो। बट ये सबको ना हमें थोड़ा एनालाइज करके देखना होगा। सो लेट मी टेक यू इनसाइड द माइंड ऑफ एन 18 ईयर्स ओल्ड, जहाँ पर रिलेशंस, फैमिली इश्यूज, करियर इश्यूज और भी बहुत कुछ है। आपकी 17 से 22 की एज तक ना फर्स्ट पीरियड होता है, एक फर्स्ट फेज होता है एडल्टहुड का, यानी कि जब आप बड़े होते हो उसका पहला फेज ना आपकी यही लाइफ में है। और ये चीज़ ना आपको बहुत कुछ सिखाती है। सबसे पहले आपका माइंड इमोशंस को अंडरस्टैंड करना सीखता है, इसलिए ना आपके अंदर बहुत सारे इमोशंस जागते हैं और बैठ जाते हैं। जैसे मून के फेजेस होते हैं, सेम वे आपके इमोशंस के भी वैसे फेजेस होते हैं। कभी आप एकदम से दुखी हो जाओगे तो कभी बहुत ज़्यादा हैप्पी, एकदम से आप रोने लगोगे तो एकदम से आप गुस्से में आ जाओगे। और ये चीज़ें ना बहुत बदलेंगी क्योंकि आपका माइंड सीखता है कि इमोशंस को अंडरस्टैंड कैसे करना है। और ये चीज़ आप अपने ऊपर ही नहीं सीखते, लेकिन आप ये भी सीखते हो कि दूसरे के इमोशंस को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। और उसके बाद ना आप बहुत इंपॉर्टेंट स्किल सीखते हो और आपका माइंड वो स्किल सीखता है, द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। ये स्किल ना आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए होती है। देखो, स्कूल लाइफ तक तो आपने अपने पेरेंट्स से हेल्प ली होगी, या अपने मेंटर से हेल्प ली होगी, या अपने बड़े भाई बहनों से भी हेल्प ली होगी। लेकिन इस टाइम पे ना आपका माइंड नई स्किल सीखता है, द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। इसमें आपको पता लगता है कि अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को खुद कैसे सॉल्व करना है। आपका माइंड सोचता है, नए नए सॉल्यूशंस को निकालता है कि अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करना है। लेकिन साथ में अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को ही नहीं, लेकिन आपके आसपास वाले लोगों की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होना तो आप उसके भी सॉल्यूशन को ढूंढते हो। और ये स्किल को ज़्यादा अपग्रेडेशन के लिए ना आपकी लाइफ ज़्यादा बेटर बन सकती है। तो इसके लिए ना आपको अपने माइंड को काम रखना है। इस टाइम पीरियड में आपको मेडिटेशन करनी है, आपको बहुत काम रहना है और आपको क्रिटिकल थिंकिंग एनालिसिस करनी है, यानी कि आपको ना चीज़ें सोचनी ज़्यादा है। इसलिए मैं प्रेफर करूँगा कि इस एज में आपको पॉडकास्ट ज़्यादा देखने चाहिए, आपको यूट्यूब वीडियोज़ ज़्यादा देखनी चाहिए जो आपको कुछ सिखाएं। इसलिए आप हमारे चैनल को भी देख सकते हो और साथ में आपको बुक्स भी रीड करनी चाहिए। और आपको अपनी सोच को बहुत क्रिटिकल लेवल पे लेके जाना है, जिससे आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को अच्छे से इन्हांस कर पाओ। बट डीप डाउन यू फील कंफ्यूज्ड। ये एज में आपको कंफ्यूजन ज़्यादा होती है कि अब क्या करेंगे, अब लाइफ में क्या होगा, अब मैं करियर क्या चूज़ करूँगा। इस टाइम पे ना आपको बहुत सारे करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो आपको कंफ्यूजन भी ज़्यादा है कि मुझे इन्फ्लुएंसर बनना चाहिए, नहीं यार वो नहीं होगा मेरे से, एक काम करता हूँ मैं पोएट बन जाता हूँ, मैं अपने आर्ट को फॉलो करूँ, मैं अपने पैशन को फॉलो करूँ। क्या डिग्री की कोई वैल्यू है इस टाइम पे, या डिग्री कोई काम की नहीं है? अगर काम की है तो कौन सी डिग्री करूँ? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में होते हैं। और इसी सब के लिए ना आपको अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को इन्हांस करना होगा, जो आप वीडियो से एंड पॉडकास्ट से जो नॉलेज लेंगे उससे आपको मिलेगी। लोग सोचते हैं कि यार मेरे पेरेंट्स ना मेरे को अंडरस्टैंड नहीं करते। इस चीज़ को मैं 2 आंसर्स में डिवाइड करूँगा। देखो, सबसे पहले पेरेंट्स कई जगहों पर सही होते हैं। वो कैसे? कोई भी जनरेशन बदल जाए लेकिन इमोशंस को बैलेंस करना हर वक्त सेम रहता है। और जो आपके ओल्डर हो ना, उनसे आपको सीखना चाहिए कि अपने इमोशंस को बैलेंस कैसे करना है, किसी के साथ कैसा व्यवहार करना है, वो आपके पेरेंट्स आपको अच्छे से बता सकते हैं। आपकी लाइफ में बहुत रिलेशन होते हैं, अकेला कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं, लेकिन आपके ब्रदर सिस्टर्स, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, कई लोग होते हैं। और इन सब के साथ ना इमोशंस को बैलेंस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इस एज में। तो आपको करना क्या है, इसमें आपको अपने पेरेंट्स की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी ये टाइम देखा है, दे नो, दे आर मैरिड, कि इन सब चीज़ों को टैकल कैसे करना है। तो ये सब में ना आपको अपने पेरेंट्स की सलाह लेनी चाहिए क्योंकि वो सही रहते हैं। लेकिन अब दूसरा आंसर मैं बताऊंगा कि पेरेंट्स कई जगहों पर गलत भी हो सकते हैं। और वो कैसे? देखो, ये ना एक मॉडर्न जनरेशन है, ये एक नया ईयर है, हमने सब कुछ देखा है। हमने एक लॉकडाउन देखा, हमने एक पैंडेमिक देखा, हमने वॉर्स देखी और भी बहुत कुछ देख रहे हैं। और ये ज़माने में ना बहुत चीज़ें बदल गई हैं, बहुत करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी बदल गई हैं। तो इन सब में अगर आपको लगता है कि यार
इस चीज़ को ना मैं इजीली क्रैक डाउन कर सकता हूँ, मैं और भी नॉलेज लेकर इसमें मैं आगे जा सकता हूँ, इसके पास मेरे से पहले नॉलेज है। तो आपको वो चीज़ करनी चाहिए। इवन दो अगर आपके पेरेंट्स को लगता है नहीं यार मेरे को लगता नहीं है कि ये तू आगे जा पाएगा इसमें, लेकिन पेरेंट्स ना इस चीज़ में पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो अपनी जनरेशन के टाइम को फॉलो करते हैं। आज वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं, उनके पास इतनी पावर और इतना टाइम नहीं है कि वो आज के ज़माने की चीज़ों को ग्रैब कर पाएँ, आज के ज़माने की नॉलेज को फास्ट टू फास्ट ग्रैब कर पाएँ। तो वो क्या करते हैं, उनको लगता है कि वो पुराने वाले लॉयर, डॉक्टर और इंजीनियर ही काम आएंगे, लेकिन आज सब कुछ अलग अलग काम आएगा। इन द माइंड ऑफ एन 18 ईयर्स ओल्ड ना, वो व्यक्ति हमेशा स्टक रहता है। स्टक किस में रहता है, वो उलझा रहता है सोसाइटी की डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस में। अब कई लोग आपको इस एज में मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कि एआई कर ले, उसमें बहुत स्कोप है। कुछ लोग बोलेंगे सीए बन जा यार, फिर लाइफ सेट है। और कई लोग तो आते ही हैं कि डॉक्टर, इंजीनियर या लॉयर बन जाओ, फिर तो लाइफ बहुत सही गुजरेगी। और पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस आपके पैशन से हमेशा डिफरेंट रहती है। लेकिन अब इसको डिकोड कैसे करना है ना, मैं आपको 2 ऑप्शंस देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बिल्कुल क्लियर हो कि हाँ यार ये मेरा पैशन है, इट कैन बी सिंगिंग, डांसिंग, इन्फ्लुएंसिंग, और आजकल तो बहुत सारी ऑप्शंस आ गई हैं। यू कैन बी अ वीडियो एडिटर, यू कैन बी एन ऑडियो एडिटर, यू कैन बी एनीथिंग। लेकिन वो आपका पैशन अगर आपको क्लियर है ना कि यार मैंने लाइफ में यही करना है, मुझे मज़ा आता है और मेरे को नॉलेज है और मैं इसमें बहुत कुछ उखाड़ सकता हूँ, सो टू बी ऑनेस्ट ब्रदर, यू शुड ऑप्ट फॉर दैट। लेकिन ऑप्शन 2 क्या आती है, वो है मान लो आपको पैशन अपना क्लियर नहीं है, 2 दिन के लिए आपको लगता है कि यार सिंगिंग सही है मेरे लिए, मैं सिंगिंग कर सकता हूँ। फिर आपको 2 दिन बाद लगता है नहीं यार मैं डांस ज़्यादा सही करता हूँ, मैं डांसिंग करता हूँ। तो फिर दोस्त आपको ना क्या करना चाहिए, आपको स्कोप में जाना चाहिए कि आपके आसपास के लोग, आपके माहौल में जहाँ पर आप रहते हो वहाँ पर किस चीज़ का ज़्यादा स्कोप है। तो अगर आप कोई बिजनेस फैमिली से आते हो तो आप वो बिजनेस में आगे जाओ, आप उसकी नॉलेज स्टार्ट करो। अगर आपको लगता है ना कि आपके आसपास माहौल ऐसा है कि एआई की ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, तो आप ना साइंस लो, साइंस लेने के बाद आप एआई में जाओ और उसमें अपनी ग्रोथ करो। अगर आपको पैशन क्लियर नहीं है तो ये चीज़ को चूज़ करो, लेकिन अगर आपको पैशन क्लियर है तो इस वे में मत जाना, क्योंकि आपको जो पैशन क्लियर होगा ना तो आप उसमें ज़्यादा बेटर कर सकते हो। अपनी लाइफ में ना आप जल्दी से जल्दी सक्सेस लेके आइए, अपनी लाइफ को एक बिल्कुल टर्न अराउंड कीजिए। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो ना, देन यू आर वेरी लकी, क्योंकि अब मैं आपको कुछ ऐसे हैक्स बताऊंगा जिससे आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो बिना किसी देरी के वो हैक्स जानते हैं। सबसे पहले तो ना आप डिसिप्लिन लेके आइए। देखो डिसिप्लिन ना बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में, आपकी ग्रोथ के लिए। और इसको लेके आने की सबसे इजी ट्रिक बताऊँ मैं आपको, कोई भी एक आदत स्टार्टिंग में पकड़ लो, कोई भी एक ऐसा रूटीन वाली आदत जो कि आप रोज़ करो, हर दिन आप करो उसको और कभी मत छोड़ो उसको, और वो चीज़ ना आपका डिसिप्लिन बनाएगा। अब ये कैसे, कोई भी आदत हो सकती है, मैं आपको एक एग्जांपल से बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल यू आर अ कंटेंट क्रिएटर और यू वांट टू बी अ कंटेंट क्रिएटर, सो आप ना रोज़ एक वीडियो अपलोड कीजिए जो भी प्लेटफॉर्म पे हो आप। अब वो शॉर्ट फॉर्म हो सकती है, वो लॉन्ग फॉर्म हो सकती है। लॉन्ग फॉर्म तो रोज़ बहुत टाइम लेती है, लेकिन आप शॉर्ट फॉर्म तक भी अपलोड कर सकते हो। इससे ना आपका एक डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा। देखो आप कोई भी करियर फील्ड में हो, जब आप एक डिसिप्लिन मेंटेन करते हो ना, तब आप धीरे धीरे आप फेलियर्स का सामना करते हो, लेकिन वो फेलियर्स का सामना आप रोज़ करते हो, लेकिन उसके साथ कुछ अच्छा भी करते हो। वो अच्छा करते हो कि जो पुराने फेलियर्स होते हैं ना, आप उनसे सीख के अपने आप को इवॉल्व करते हो और नेक्स्ट स्टेज के फेलियर्स का सामना करते हो, जिससे आप और इवॉल्व करते हो। और धीरे धीरे आप रोज़ करने से, एक डिसिप्लिन मेंटेन लेके आने से आप एक दिन मास्टर बन जाते हो। और जब आप मास्टर बन जाते हो तो आप सक्सेस की तरफ बहुत जल्दी जाते हो। लेकिन साथ में ना आपको नो बोलना सीखना होगा। आप ना हर वक्त पीपल प्लीजर मत बनते रहो। देखो मैं आपको बहुत बड़ी एक लाइफ स्किल बता रहा हूँ आपके पास, जो कि आपको पता नहीं कभी आगे सुनने को मिलेगी या नहीं, लेकिन ये चीज़ को आप जानिए। आप करते क्या हो कि बड़ों की रिस्पेक्ट करो और छोटों का आदर करो, लेकिन आप ना इसमें थोड़ा चेंजेस लेके आओ। जो सही हो आप उसकी रिस्पेक्ट करो, और जो गलत हो अगर आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखो यही असली लाइफ का रूल है। मान लो आपसे कोई बहुत बड़ा है, लेकिन वो ना बहुत ज़्यादा गलत है, प्रैक्टिकली वो सच में गलत है, तो आप ना उसकी रिस्पेक्ट नहीं भी करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपसे कोई छोटा है और वो आपसे बहुत ज़्यादा सही है,
सच में वो बहुत ज़्यादा सही है ना, तो आपको उसकी बहुत सारी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप ना एक हार्ड स्किल को और एक सॉफ्ट स्किल को बहुत अच्छे से डीपली लर्न कर लो अपने रूट्स के थ्रू। अब हार्ड स्किल सॉफ्ट स्किल क्या होती है? हार्ड स्किल होती है जो प्रैक्टिकली कोई स्किल आप करते हो। अब वो कैमरा शूटिंग हो सकती है, वो एडिटिंग हो सकती है, या वो कोई भी और स्किल हो सकती है आपके करियर में। और सॉफ्ट स्किल क्या होती है? जो आपको डे टू डे लाइफ में बहुत मदद करती है। अब वो मार्केटिंग हो सकती है, अब वो लोगों से कम्युनिकेशन करना हो सकता है। कोई ऐसे स्किल जो कि सॉफ्ट हो और कोई ऐसी स्किल जो कि हार्ड हो। आप इनमें से एक एक स्किल को बहुत अच्छे से डीपली सीखिए, जिससे आप अपना करियर बहुत इजीली बिल्ड करोगे। देन ना आपको कुछ ना कुछ सीखते रहना है, सीखते रहना है। कभी भी आपको ये नहीं करना कि आप सीखना बंद मत कीजिए। आप चाहे वीडियोस के थ्रू सीखिए, आप पॉडकास्ट के थ्रू सीखिए, आप मेरी वीडियोस देख सकते हो कुछ भी सीखने के लिए। इससे बेनिफिशियल क्या होता है? आपकी लाइफ ना हमेशा ही ग्रोथ की तरफ चलती है। जब आप कुछ ना कुछ नया सीखते हो, इट मीन्स कि आप एक एवोल्यूशन के थ्रू जा रहे हो और वो आपकी लाइफ में ग्रोथ लेके आएगा। 18 साल की एज में ना सबको लगता है कि वो ना 20 साल तक, 21 साल तक कुछ बड़ा उखाड़ लेंगे। लेकिन दोस्त, असलियत पता क्या है? कि आज तक कोई इस चीज़ को फिगर आउट ही नहीं कर पाया। स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विंस द रेस। आप जितने धीरे रहोगे और जितने स्टडी रहोगे ना, वो एक लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए आप जाओगे। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना। साथ में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। अगर आपको कुछ भी कंजम्पशन के लिए अच्छा लगता है, वो खाना हो सकता है, वो कंटेंट हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, तो आप उस चीज़ को क्रिएट करना सीखिए। मान लो आपको फैशन बहुत अच्छा लगता है, आपको अलग अलग कपड़े पहनना बहुत सही लगता है, आपको लगता है कि यार ये चीज़ ना फैशन में बहुत चेंजेस लेके आ रही है, मुझे ना कपड़े खरीदना बहुत सही लगता है, मुझे अलग अलग स्टाइल के कपड़े लेना बहुत सही लगता है। अब ये चीज़ किसी में भी हो सकती है, कंटेंट में हो सकती है, खाने में भी हो सकती है, कोई भी और चीज़। तो आप उस चीज़ को ना क्रिएट करना चालू कीजिए। अगर आपको फैशन अच्छा लगता है तो आप फैशन को ही क्रिएट करना चालू कीजिए। आप नॉलेज लीजिए और उस चीज़ को क्रिएट कीजिए। क्योंकि जब भी आपको कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है और आप उसको बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हो, तो जब आप उसको क्रिएट करते हो ना, आप अपने लिए बहुत ज़्यादा अपग्रेड फ्यूचर देखते हो और आप करते हो एक लेवल अप।